डियर स्टूडेंट्स, आज हम मोड के कुछ कॉम्प्लेक्स केसेस का अध्ययन करेंगे और उसमें से मोड निकालना सीखेंगे कि कैसे कॉम्प्लेक्स केसेस की स्थिति में हम मोड ज्ञात करते हैं। अब इस टेबल को देखिए। इस टेबल में इधर ये x है, ये f है। यहाँ देखिए 10 की फ्रीक्वेंसी 8 है, 20 की फ्रीक्वेंसी 10 है, 30 की फ्रीक्वेंसी 12, 40 की 20, 50 की 16, 60 की 20, 70 की 6 और 80 की फ्रीक्वेंसी 9 है और 90 की फ्रीक्वेंसी 2 है। इससे पहले व्याख्यान में हमने बताया था कि वह मद जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो वो मोड होगा। अब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ दो केसेस में है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 40 की भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है और यहाँ 60 की भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, जो बाएं तरफ एग्जाम्पल नंबर 1 दिया है। 40 की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 20, 60 की भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 20 है, यानी दो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। अगर एक हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती, मान लीजिए यहाँ 14 होता, 60 का जो फ्रीक्वेंसी है 14, 15, 16, 17, 18, 19 होती, तो ऐसी स्थिति में हमारा मोड हो जाता 40। तो ऐसी स्थितियां जब निर्णय की स्थिति हो कि मोड 40 होगा या 60 होगा, तो ऐसी स्थिति में हम ग्रुपिंग टेबल बनाते हैं और एनालिसिस टेबल बनाते हैं। ग्रुपिंग और एनालिसिस टेबल बनाकर हम मोड निकालना सीखते हैं। ये दूसरे एग्जांपल में भी यही है। 5 की फ्रीक्वेंसी 6, 10 की 8, 15 की फ्रीक्वेंसी 10, 20 की 15, 25 की 9, 30 की 15, 35 की 6, 40 की 4, 45 की 3। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ 15 है, परंतु 15 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दो मदों की है। एक 20 मद की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, एक 30 मद की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो ऐसी स्थिति में हम ये निर्णय नहीं कर पाते कि आपका मोड 20 होगा या 30 होगा। तो ऐसी स्थिति में हम ग्रुपिंग टेबल बनाते हैं और एनालिसिस टेबल बनाते हैं। एक स्थिति और है जहां ग्रुपिंग टेबल या ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस बन सकती है। वो स्थिति ये है कि जब फ्रीक्वेंसी में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा हो। मान लीजिए फ्लक्चुएशन मैं यहां समझाने की कोशिश करूंगा। 6, 8, 10 बढ़ रही है, फिर घट गई, फिर बढ़ गई, फिर घट गई। यानी कभी फ्रीक्वेंसी बढ़े घटे, बढ़े घटे, बढ़े घटे, यानी फ्लक्चुएशन यहाँ बहुत ज्यादा हो। तो ऐसी स्थिति में भी हम ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल बनाते हैं। चाहे यहाँ 2 बार रिपीटिशन ना भी हो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की, यानी जब फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा हो, मान लीजिए 6, 8, 10, 10 के बाद फिर छोटा रहे 6, 5, 4, 3, 18, 2, 9, 7, 6, यानी इस प्रकार फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होगी। ऐसी स्थिति में भी हम ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल बनाते हैं। यानी जब यहाँ दो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो या फ्लक्चुएशन ज्यादा हो, एंड ऐसी स्थिति में ही कि आपको ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल बनानी है। सामान्य स्थिति में ये काम नहीं करना है। जब फ्रीक्वेंसी सामान्य स्थिति में लगातार बढ़ रही हो, बढ़ने के बाद फिर वो घट जाए, तो ऐसी स्थिति में हम इंस्पेक्शन विधि से हम बता पाएंगे कि मॉडल क्लास कौन सी है, कौन सी क्लास ऐसी जिसमें मोड आएगा या कौन सी मद है जो मोड होगी। अब ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल कैसे बनाएंगे, तो उसमें हम आगे बताने की कोशिश करेंगे। ये जो मैंने बताया है सारा का सारा अंग्रेजी में वही बातें यहाँ लिखी गई हैं। अब यहाँ देखिए, इसमें मोड ज्ञात करना है आपको। अच्छा, इसमें भी मोड क्या, इसमें दूसरी अखंडी श्रृंखला का एग्जांपल है ये। 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी 10 है, 10 से 20 की फ्रीक्वेंसी 12 है, 20 से 30 की फ्रीक्वेंसी 18, 30 से 40 का जो फ्रीक्वेंसी 16, 40 से 50 की 18 फ्रीक्वेंसी, 50 से 60 की 9 फ्रीक्वेंसी, 60 से 70 की 4 फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ नियम के अनुसार जिस वर्ग की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वो उस क्लास में मोड आएगा। परंतु यहाँ वही बात है कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 20 से 30 क्लास की भी है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 40 से 50 क्लास की भी है। तो ऐसे 20 से 30 क्लास में या 40 से 50 क्लास में किस क्लास में यानी किस वर्ग में मोड आएगा, तो ये हमारे पास अनिर्णय की स्थिति हो जाती है। तो इस अनिर्णय की स्थिति में हम ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल बनाते हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी एग्जांपल दिया है। यहाँ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 48 है और ये 48 फ्रीक्वेंसी की रिपीटिशन 2 बार हो रही है, यानी 15 से 20 वर्ग के की भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 48 है और 25 से 30 वर्ग की भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 48 है।
तो ऐसे अनिर्णय की स्थिति में हम ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल बनाते हैं। दूसरा मैंने बता दिया कि दूसरी स्थिति कब होगी, जब फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होगी फ्रीक्वेंसीज में, फ्रीक्वेंसी के डिस्ट्रीब्यूशन में, उस स्थिति में भी हम ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल बनाएंगे। अब इसमें यहां देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, हम एक एग्जांपल लेंगे। ये एग्जांपल है खंडी श्रृंखला से। ये खंडी श्रृंखला में ये देखिए यहाँ ये एक्स है एक जगह एफ है। अब यहाँ देखिए एक्स लिखा है, इधर ये इधर एफ लिखा है। तो ये आपकी ग्रुपिंग टेबल है। ग्रुपिंग टेबल कैसे बनाएंगे वो आप ध्यान से सुने। इसमें 6 कॉलम बनाएंगे हम। पहला कॉलम फ्रीक्वेंसी वाला एज इट इज रहेगा, ये हमें दिया हुआ है, एक्स भी दिया हुआ है और एफ भी दिया हुआ है। ग्रुपिंग टेबल यहाँ बनाने क्यों आवश्यकता पड़ी, क्योंकि यहाँ हमारे पास अनिर्णय की स्थिति है कि मोड 20 होगा या मोड 35 होगा। क्यों? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 18 है, 18 फ्रीक्वेंसी 20 की भी है, 18 फ्रीक्वेंसी 35 की भी है। अब 20 होगा मोड या 35 होगा, तो इस अनिर्णय की स्थिति में हमें ग्रुपिंग टेबल बनाने की आवश्यकता पड़ी। अब ग्रुपिंग टेबल बनाने के लिए कॉलम नंबर 1 में आप फ्रीक्वेंसी को एज इट इज रख लेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं करना है। कॉलम नंबर 2 में हम यहाँ लिखा 1+2 यानी पहली 2 वैल्यू को जोड़ देंगे। 1+2 8 + 12 20, पहली 2 वैल्यू हमने जोड़ दी। इसी प्रकार नेक्स्ट 2 वैल्यू जोड़ते रहेंगे। 13 + 18 31, 16 + 14 30, 18 + 10 28। ये एक बच गई है, इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, इसको छोड़ देंगे। यानी पहला कॉलम एज इट इज, दूसरे कॉलम में पहली 2 वैल्यू को जोड़ेंगे और फिर नेक्स्ट 2 नेक्स्ट 2 नेक्स्ट 2 इस प्रकार जोड़ते रहेंगे। पहली 2 वैल्यू 8 और 12, फिर नेक्स्ट 2 को जोड़ेंगे। और यहाँ लिखते समय ध्यान देंगे कि 20 यहाँ नहीं लिखेंगे, डॉट के पास यहाँ नहीं लिखेंगे 20, कोशिश करेंगे हम इसकी सीध में लगभग बीच में हो, ताकि हमें ये पता चल जाए कि 20 किसका जोड़ है। अब यहाँ 31 है, 13 और 18 के बीच में है, हमें पता चल रहा है ये 31 13 और 18 का योग है। अगले कॉलम में हम दूसरी और तीसरी को जोड़ेंगे, यानी पहली को छोड़ देंगे, 8 छूट जाएगा, यार 8 छूट जाएगा। 13 और 12 बीच में लिख देंगे 25, 18 और 16 बीच में लिख देंगे 34, यहाँ इसके सामने बिल्कुल बीच में 34। और आपके पास तो लाइनिंग लगी होंगी, उसमें कोई बीच फाइंड आउट करना बहुत आसान है। यहाँ तो बिना लाइनिंग के लिखा गया, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये, कई बार सीध देखना। अब 14 और 18 32, 10 और 6 16। अगले कॉलम में हम पहली दूसरी तीसरी 3 वैल्यू को जोड़ेंगे, 3 वैल्यू का ग्रुप बनाएंगे, पहली दूसरी तीसरी। अब पहली दूसरी तीसरी हो गई, फिर नेक्स्ट में भी 3 लेंगे, ये 18 16 14, फिर नेक्स्ट में भी 3 ले लेंगे, यानी पहली दूसरी तीसरी इसको जोड़ेंगे। 8 और 12 20, 20 और 13 33, यहाँ लिख देंगे हम चौथे कॉलम में। इसके बाद 18 16 और 14, ये हो गया 48, यहाँ लिख देंगे जोड़ के, 18 16 14 जुड़ गया। इसके बाद 18 10 और 6, 18 और 10 28 और 6 34, यहाँ आ जाएगा 34। अगला कॉलम 5वां होगा, हम पहली को छोड़ देंगे, इसमें लिखा दूसरी तीसरी चौथी, यानी पहली को छोड़ देंगे, पहली छूट गई 8, दूसरी तीसरी चौथी, यानी 12 और 13 25 और 18 43, इसके बीच में इसके सीध में लिख देंगे, ताकि हमें यह पता चल जाए कि 43 किसका योग है। इसके बाद नेक्स्ट 16 14 18, तो ये हो गया आपका 48, यहाँ 48 का जोड़ लिख देंगे। अगले ग्रुप में 2 बच गई, अगर 3 होती तो हम इनका योग कर लेते, 2 बच गई, इसको एज इट इज छोड़ देंगे, इनको नहीं लेंगे। लास्ट जो कॉलम होगा छठा, उसमें तीसरी चौथी पांचवी, यानी पहली और दूसरी छोड़ देंगे, तीसरी चौथी पांचवी, यानी तीसरी चौथी पांचवी, यानी 13 और 18 31, 31 और 16 47, यहाँ 47 जोड़ के आपने लिख दिया। आगे 14 18 और 10, इनको जोड़ के ये 42 हो गया। तो इस प्रकार आपको ग्रुपिंग टेबल बनानी है। ग्रुपिंग टेबल बनाने के बाद आपका अगला कार्य होगा कि इन कॉलम में
पहला कॉलम ये, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये कॉलम है। इन कॉलम में जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होंगी उसको हम घेरे के अंदर कर देंगे, उसको ऐसे यहाँ डार्क किया है, उसको घेरे के अंदर कर देंगे, उसके ऊपर सर्कल लगा देंगे। अब यहाँ पहले कॉलम में देखिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 18 है, दो जगह 18 है, तो दोनों को घेरे में कर देंगे या सर्कल के अंदर कर देंगे, ये बाद में काम आएगा। अगले कॉलम में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 31 है, 31 को भी हम सर्कल के अंदर कर देंगे। अगले कॉलम में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 34 है, 34 को भी सर्कल में कर देंगे। अगले कॉलम में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 48 है, तो 48 को भी हम सर्कल में कर देंगे। उससे अगले कॉलम में भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 48 है, इस 48 को सर्कल में कर देंगे, और अगले कॉलम में 47 है, 47 को भी सर्कल में कर देंगे। अब ये हो गया आपकी ग्रुपिंग टेबल। ग्रुपिंग टेबल के बाद आपको एनालिसिस टेबल बनानी है। एनालिसिस टेबल कैसे बनानी है ये देखिए आप इसमें। इधर आप रो में x लिख लेंगे, ये x है ना, ये x की वैल्यू 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। तो x में 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, ये x लिख लेंगे। और नीचे की तरफ ये आप कॉलम लगा लेंगे। कॉलम ये लिखा COL, COL का मतलब है कॉलम। कॉलम 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही कॉलम यहाँ आपके हैं, इसलिए 6 कॉलम लगाएंगे यहाँ। अब इसको हम देखेंगे। अब देखिए पहला कॉलम, किसकी बात हो रही है? पहले कॉलम की। पहले कॉलम में हाईएस्ट जो वैल्यू है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, सबसे बड़ी आवृत्ति है, 18 है। तो 18, ये 18 किससे जुड़ा है? 20 से। ये 18 किससे जुड़ा है? 35 से। किसकी बात हो रही है? पहले कॉलम। अब पहले कॉलम में चलेंगे। पहले कॉलम में यानी 18 किससे जुड़ा था? 20 और 35। 20 और 35 को देखेंगे, पहला कॉलम जाएंगे, 20 और 35 के नीचे ठीक का निशान लगा देंगे। अगला कॉलम देखिए, अगले कॉलम में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 31 है। 31 योग है 13 और 18 का। 13 और 18 का जुड़ाव किससे है? किस मध्य से? 13 और 18 का जुड़ाव है 15 और 20 से। यानी कॉलम नंबर 2 की बात हो रही है। कॉलम नंबर 2 में यहाँ वैल्यू 31 है। कॉलम नंबर 2 को हम अध्ययन करें। कॉलम नंबर 2 में 31 है। ये 31 किसका जोड़ा है? 13 और 18 का। 13 और 18 किस मध्य से अटैच है? 15 और 20 से। यानी कॉलम नंबर 2 में जाएंगे हम, 15 और 20 के नीचे ठीक का निशान लगा देंगे। इसी प्रकार फिर कॉलम नंबर 3 में जाएंगे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 34 है, और 34 किसका योग है? 18 और 16 का योग 34 है। 18 और 16 का जुड़ाव, कॉलम नंबर 3 की बात हो रही है। कॉलम नंबर 3 में 34 किसका जोड़ है? 18 और 16 का जोड़ है। 18 और 16 किससे संबंधित है? 20 और 25 से। यानी कॉलम नंबर 3 में जाएंगे, कॉलम नंबर 3 में जाकर 20 और 25 के नीचे ठीक का निशान लगा देंगे। अगले कॉलम में, कॉलम नंबर 4 में 48 है। ये 48 किसका योग है? 16, 14, 18। 16, 14, 18 किसकी बात हो रही है? कॉलम नंबर 4 की। 16, 14, 18। 16, 14, 18 का किस मध्य से संबंध है? 25, 30, 35। कॉलम नंबर 4 में जाएंगे, 25 कॉलम नंबर 4 में देखिए, दोबारा फिर देख लेता हूं। कॉलम नंबर 4 में 48 योग है 16, 14 और 18 का। हाँ, 16, 14, 18 का, 16, 14, 18 का योग है। इस 16, 14, 18 का योग है, तो 25, 30, 35 के साथ इनका जुड़ाव है। तो 25, 30, 35 कॉलम नंबर 4 में जाएंगे। कॉलम नंबर 4 में जाकर 20, 25, 30, ये दोबारा फिर देखना पड़ेगा। देखो दोबारा फिर देखिए, 48 का योग था, पहली, दूसरी, तीसरी ली थी ना, 1, 2, 3, 1, 2, 3। अच्छा, इसका जोड़ था ये 48, 18, 16 और 14 का, इस ऊपर वाले 18, 16 और 14 का जोड़ 48 था। तो इनका जो संबंध था ना 20, 25 और 30 से था। तो 20, 25, 30 के नीचे कॉलम नंबर 4 में 20, 25, 30 के नीचे ठीक का निशान लगा देंगे। इसी प्रकार कॉलम नंबर 5 में चलेंगे। कॉलम नंबर 5 में 48 हाईएस्ट वैल्यू है, और 48 जोड़ है इस 16 का, इस 14 का, और नीचे वाले 18 का। 16, 14, 18, इस 48
कॉलम नंबर 5 की बात हो रही है। कॉलम नंबर 5 में 16, 14, 18, ये 16, 14, 18 किससे जुड़े हैं? 25 से, 30 से और 35 से, यानी 5वें कॉलम में चलेंगे। 25, 30 और 35 के नीचे ठीक का निशान लगा देंगे। अब आएंगे आप छठे कॉलम में। छठे कॉलम में 47 है। 47 किसका योग है? 47 योग है 13, 18 और 16 का। 13, 18, 16 किस मत से जुड़े हैं? 15, 20, 25। कॉलम नंबर 6 में जाएंगे। कॉलम नंबर 6 में चले, 15, 20, 25, इसके साथ ठीक का निशान लगा दिया। अब इन ठीक के निशानों को आप जोड़ लेंगे। यहाँ कोई ठीक का निशान नहीं है, 0, इसका जोड़ भी 0। यहाँ ठीक के निशान 2 है, 2। यहाँ ठीक के निशान 5 है, 5। यहाँ 4, यहाँ 2, 2, 0। यहाँ गलत लिखा है, 0 है यहाँ भी। तो इस प्रकार जिस कॉलम में ठीक के निशान सबसे ज्यादा होंगे, उस कॉलम के ऊपर देखो मद का आकार क्या है, तो वो मद आपकी मोड होगी, यानी यहाँ मोड 20 आएगा। तो इस प्रकार हम ग्रुपिंग टेबल बनाते हैं, एनालिसिस टेबल बनाते हैं। और एक आध एग्जांपल में और बता देता हूं। अब यहां भी ऐसा ही किया गया है। यहां देखिए मोड मोड निकालने करते, मोड जब हम निकालेंगे तो ऐसे देखते हैं कि निरीक्षण विधि से आ सकता है कि नहीं आ सकता है। यहाँ देखिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 16 है और 16 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 2 मदों की, 8 की भी और 14 की। तो सीधी सी बात है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 2 बार आ रही है तो हमें ग्रुपिंग टेबल बनानी पड़ेगी। और ग्रुपिंग टेबल बनाने का मैंने अभी बताया था कि यहाँ पहले कॉलम में पहले और दूसरे को जोड़िए। 10 और 7 17 है, ये गलत लिखा गया 10, ध्यान दे। अगले कॉलम में 16 और 12 28, 14 और 10 24, 16 और 9 25। अगले कॉलम में आप दूसरे और तीसरे को जोड़ेंगे। दूसरे और तीसरे का जोड़ने का अर्थ है पहले को छोड़ देंगे, 10 और 12 22। तो इस प्रकार यहाँ पहले समझा चुका हूं, बार बार में रिपीटिशन की आवश्यकता मेरे ख्याल नहीं है। और आप को अगर नहीं समझ में आता उसको दोबारा फिर बैक करके रिवाइंड करके सुन सकते हैं आप। यानी पहले कॉलम में पहला और दूसरा जोड़ा, फिर पहले को छोड़ दिया, फिर दूसरा और तीसरा जोड़ा। अगले कॉलम में पहला, दूसरा, तीसरा, फिर पहला, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार जोड़ते रहे। अगले कॉलम में दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इस प्रकार आपने यहाँ 6 के 6 कॉलम बना लिए। 6 के 6 कॉलम बनाने के बाद जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी उसको घेरे के अंदर कर लिया, सर्कल के अंदर कर लिया। यहाँ सर्कल के अंदर, सर्कल के अंदर, सर्कल के अंदर, सर्कल के अंदर। और फिर वही देखा कि यहाँ कॉलम नंबर 1 है। कॉलम नंबर 1 में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 16 है। 16 का जुड़ाव 8 से है, 16 का जुड़ाव 14 से है। तो यहाँ कॉलम नंबर 1 में जाएंगे, 8 से और 14 के नीचे टिक कर देंगे। यानी 8 का 16 का जुड़ाव 8 से, 16 का जुड़ाव 14 से है, तो 8 और 14 के नीचे टिक कर देंगे कॉलम नंबर पहले में। अगले कॉलम में जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो 28 है। 28 किसका योग है? 12 और 16 का योग है। और यहाँ 12 और 16 का जब योग है, 12 और 16 किस मत से जुड़े हैं? 6 और 8 से। यानी कॉलम नंबर 2 में चलेंगे, 6 और 8 के नीचे ठीक का निशान लगा देंगे। तो इसी प्रकार हम लास्ट तक चलते रहेंगे। अब लास्ट में जैसे कि ये देख लेते, 42। 42 किसका जोड़ है? 42 जोड़ है 12, 16 और 14 का। 12, 16 और 14 का, तो 12, 16, 14 का जुड़ाव है 6, 8, 10 से। छठे कॉलम में चलेंगे, छठे कॉलम में 6, 8, 10 ठीक के निशान लगा देंगे। इसके बाद इन निशानों को जोड़ लेंगे। और जिस कॉलम का में जोड़ सबसे अधिक होगा ठीक के निशानों का, उस कॉलम के ऊपर जो वैल्यू लिखी है वो आपका यहाँ मोड होगा। अब अखंड श्रृंखला में भी हूबहू यही चीज है। अखंड श्रृंखला में भी कोई बदलाव नहीं है। अखंड श्रृंखला में यहाँ देखिए 0 से 2 वर्ग, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18। अब यहाँ क्या निरीक्षण विधि से हम ज्ञात कर सकते हैं कि मोड क्या है? निरीक्षण विधि से ज्ञात करने के लिए क्या देखना पड़ेगा कि जिस वर्ग की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो वर्ग, उस वर्ग में मोड आएगा। उस वर्ग में मोड आएगा तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखिए, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ 16 है। 16 2 बार रिपीट हो रही है, तो ये यहाँ फिर अनिर्णय की स्थिति है। ये नहीं पता 6 से 8 वर्ग में मोड आएगा या 12 से 14 वर्ग में मोड आएगा। क्यों? दोनों की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 16 है। तो ऐसी स्थिति में हम ग्रुपिंग टेबल बनाएंगे। और ग्रुपिंग टेबल बनाने का ठीक वही तरीका है जो हमने पहले बनाया था।
इस एक्स वाले जो कॉलम का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, ग्रुपिंग टेबल केवल फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम से बनेगी। जैसा कि पहले समझाया, पहला कॉलम एज इट इज रहेगा, दूसरे कॉलम में पहले और दूसरे को जोड़ेंगे, यानी 7 और 10, 7 और 10 यहाँ गलत लिखा है, 17 आना चाहिए, यहाँ 12 और 16 28 आना ठीक है, 16 और 10 14 और 10 24, यानी जैसे हमने पहले किया हूबहू, उसमें कोई बदलाव नहीं है। जो अखंड श्रृंखला में हमने ग्रुपिंग टेबल बनाते समय काम किया था, वही यहाँ काम करेंगे। पहला एज इट इज, पहले में, अगले में पहला और दूसरा, फिर दूसरा और तीसरा, फिर पहला दूसरा तीसरा, फिर दूसरा तीसरा चौथा, फिर तीसरा चौथा पांचवा। इस प्रकार आप एग्जैक्टली वही काम करेंगे। और एनालिसिस टेबल भी ऐसे का ऐसे होगा, केवल अंतर इतना है, केवल अंतर इतना, यहाँ एक्स में हम जब डिस्क्रीट सीरीज होती थी, अखंड श्रृंखला होती थी, 2 4 6 8 10 12 लिख देते थे। यहाँ एक्स की वैल्यू देखो, यहाँ अगर पहले सवाल में होता तो एक्स की जगह क्या लिखते, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, तो यहाँ आपने क्या लिखा अगले में 0 से 2 2 से 4, यानी एक्स में यहाँ लिख देंगे 0 से 2 2 से 4, यानी एग्जैक्टली एक्स वाला कॉलम पंक्ति के रूप में लिख देंगे, 0 से 2 2 से 4 4 से 6, और लास्ट में क्या है 16 से 18। ये इस प्रकार एक्स इधर लिख दिया, कॉलम इधर लिख दिए, 1 2 3 4 5 6। अब ठीक वही काम करेंगे जो आपने पहले किया था, केवल खंडी श्रृंखला और अखंडी श्रृंखला में अंतर इतना है, केवल एकमात्र अंतर इतना, कोई अंतर नहीं है, केवल एकमात्र अंतर इतना है, यहाँ एक्स में वैल्यू यहाँ अलग है, यहाँ वर्ग के रूप में वैल्यू है, और वहां जो खंडित संख्याएं हैं उनके रूप में वैल्यू। खंडित संख्याएं कैसे, 2 4 6 8 10 12 16, यहाँ है 0 से 2 2 से 4 4 से 6 6 से 8 8 से 10 10 से 12 एंड सो ऑन। केवल अंतर इतना है, अन्यथा इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं है। आगे आएगा थोड़ा सा, जो आगे हमने एक्सरसाइज करनी है। अब यहाँ देखिए, वही उसी प्रकार जैसे हमने पहले किया था, ठीक के निशान जोड़े, यहाँ 2, यहाँ 5 4 3 2 0 0। अब इसमें देखिए सबसे ज्यादा ठीक के निशान 5 हैं, तो 5 वाले कॉलम में देखिए, 5 वाला कॉलम किस वर्ग से जुड़ा, 6 से 8, यानी हमें ये पता चल गया कि यहाँ हमें जो कंफ्यूजन की स्थिति थी कि जो आपका मोड 12 से 14 वर्ग में आएगा, 6 से 8 वर्ग में आएगा, तो हमें यहाँ क्लियर हो गया हमारा जो मोड है 12 से 14 में नहीं आएगा, 6 से 8 में आएगा। अब 6 से 8 वर्ग में मोड कैसे निकालना है वो आपको पहले समझाया जा चुका है, बहुत अच्छी तरीके से समझाया जा चुका है। अब हमें केवल इस ग्रुपिंग टेबल से कोई लेना देना नहीं है, इस एनालिसिस टेबल से कोई लेना देना नहीं है। 6 से 8 क्लास में मोड कहाँ होगा, 6 से 8 के बीच मोड कहाँ होगा, हमें केवल एक्स वाले कॉलम की जरूरत है और फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम की जरूरत है। और उसमें मैंने फार्मूला बताया था कि मोड वर्ग में कैसे निकालते हैं, जब किसी वर्ग के बीच मोड हो कैसे निकालते हैं वो पहले समझाया जा चुका है। L जमा F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई I। और इसमें मैंने ये भी आप लोगों को समझाया था कि F1 क्या होगा, F1 वो होगा, वो आवृत्ति होगी जिसमें उस वर्ग की आवृत्ति जिसमें मोड आ रहा है, ये F1 हो गया। ये F1 से पहले, ये जो इससे पहले वाला जो वर्ग है उससे पहले वाले वर्ग की आवृत्ति F0 कहलाएगी, और जिस क्लास में मोड आ रहा है उससे नेक्स्ट जो क्लास है उससे जो नेक्स्ट वर्ग है उसकी जो आवृत्ति हो F2 कहलाएगी। यानी ये पहले समझा जा चुका है, F1 क्या होगा, F0 क्या होगा, F2 क्या होगा। अब यहाँ लोअर लिमिट क्या होगी, वहां L भी है ना, लोअर लिमिट इस वर्ग की 6 है तो 6 होगी। वर्ग अंतराल कितना होगा, 6 से 8 है तो 8 माइनस 6, वर्ग अंतराल 2 होगा। तो यहाँ आप उस जो वैल्यूज हैं पीछे आपने देखी थी, 6 प्लस 16 माइनस 12 यहाँ से आई हैं, यानी आपने F0 ले लिया, वहां से F1 ले लिया, F0 F1 F0 F2, ये सारी की सारी वैल्यू यहाँ से उठा के F0 ये है, F1 16 है, F2 14 है, और लोअर लिमिट 6 है, इंटरवल 2 है, ये सारी की सारी वैल्यू इस फार्मूले में रख दी। और ये फार्मूला पहले मैं समझा चुका हूं, तो ये इस प्रकार ये फार्मूला था। इस
फार्मूले में वैल्यूज रखी गई। वैल्यूज रखने के बाद अल्टीमेटली जो सॉल्यूशन आया 7.33। इसी प्रकार अन्य एग्जांपल भी हो सकता है। इसमें भी देखिए, यहाँ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखिए, निरीक्षण मात्र से ही हमारा काम हो जाए, हमें पता चल जाए कि मोड किस क्लास में है, तो हम मोड निकाल लेंगे। तो यहाँ हम फिर निर्णय की स्थिति में आते हैं कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 15 है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 15 है। अब यहाँ फिर निर्णय की स्थिति है कि मोड 30 से 40 वर्ग के बीच आएगा या 50 से 60 वर्ग के बीच आएगा। ऐसी स्थिति में फिर हम विश्लेषण सारणी बनाएंगे तथा विश्लेषण सारणी के साथ साथ ग्रुपिंग टेबल भी बनाएंगे। और पहले ग्रुपिंग टेबल बनाएंगे। ग्रुपिंग टेबल बनाने का तरीका मैं सिखा चुका हूं कि पहला कॉलम एज इट इज रहेगा, अगले कॉलम में पहला और दूसरा जुड़ेगा, फिर दूसरा और तीसरा, फिर पहला दूसरा तीसरा, फिर दूसरा तीसरा चौथा, अगले में तीसरा चौथा पांचवा। तो इस प्रकार फिर हर कॉलम में जो हाईएस्ट वैल्यू है वो मार्क कर लेंगे। हाईएस्ट वैल्यू को गोलदारा लगा देंगे, सर्कल लगा देंगे। 15 है हाईएस्ट वैल्यू, यहाँ इसको सर्कल कर दिया, ये 15 इसको सर्कल कर दिया। अगले में हाईएस्ट वैल्यू 27 है, इसको सर्कल कर दिया। अगले कॉलम में 21, अगले कॉलम में 36, अगले में 34, अगले में 33। और फिर जैसा हमने पहले किया था कि साइज इधर लिख देंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। यहाँ नीचे कॉलम लिख देंगे 1 2 3 4 5 6। और इस प्रकार हम अब वही काम करेंगे। अब जैसे कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू 15 है, यहाँ भी हाईएस्ट वैल्यू 15 है, तो इस 15 को जुड़ाव 30 से 40 वर्ग के साथ है। इस 15 को जुड़ाव 50 से 60 वर्ग के साथ है। तो 30 से 40 वर्ग के और 50 से 60 वर्ग के नीचे ठीक का निशान लगा देंगे पहले कॉलम में जाकर, क्योंकि पहले कॉलम की बात हो रही है। दूसरे कॉलम में जो 27 है, 27 योग है 15 और 12 का, और 15 और 12 का जुड़ाव 20 से 30 वर्ग के तथा 30 से 40 वर्ग से। कॉलम दूसरे की बात हो रही है, तो दूसरे कॉलम में 20 से 30 और 30 से 40 वर्ग के बीच ठीक का निशान लगा देंगे। और इस प्रकार हम यही कार्य तीसरे कॉलम में करेंगे, चौथे में करेंगे, पांचवें में करेंगे, छठे कॉलम में करेंगे। छठा कॉलम देख लेते हैं। छठे कॉलम में जो 33 योग है, 33 योग है 12, 15 और 6 का, 12, 15 और 6 का जुड़ाव 20 से 30 वर्ग, 30 से 40 वर्ग, 30 से 40 वर्ग और 40 से 50 वर्ग पर है। यानी छठे कॉलम में जाएंगे, छठे कॉलम में जाकर 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस इन वर्गों में आप ठीक का निशान लगा देंगे। इसके बाद ठीक के निशानों का जोड़ कर लेंगे, और जहां ठीक के निशान सबसे ज्यादा होंगे उस क्लास को हम देख लेंगे, उस क्लास में मोड आएगा। यानी यहाँ 30 से 40 क्लास के बीच मोड है। यानी इस ग्रुपिंग टेबल बनाने का और इस एनालिसिस टेबल बनाने का एकमात्र ध्येय ये है कि हमें वर्ग का पता चल जाए, किस वर्ग में मोड है। और किस वर्ग में मोड है ये पता चलने के बाद, तो आपको पहले बताया जा चुका है कि फार्मूला है आपका L जमा F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई I। और जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ अब इस ग्रुपिंग टेबल का कोई यूटिलिटी नहीं है, ये पूरी की पूरी इधर से सारा का सारा, ये सारा का सारा कोई यूज का नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है। अब हमें के ये निकालना है 30 से 40 वर्ग में मोड आएगा। यानी मोड आपका 50 से 60 वर्ग में नहीं है। आपने ग्रुपिंग टेबल बनाकर, एनालिसिस टेबल बनाकर ज्ञात कर लिया कि 30 से 40 वर्ग में मोड है और 30 से 40 वर्ग में मोड है। तो आप अब लिखिए कि F0 क्या है, F1 क्या है, F2 क्या है। इसमें मैंने बताया जिस क्लास में मोड है वो F1 होगा, उससे पहले वाली क्लास F0 होगी, उससे बाद वाली जो आवृत्ति है वो F2 होगी। यानी F0 12, F1 15, F2 6 और L है 30, और यहाँ I इंटरवल होगा 40 माइनस 30 बराबर 10। तो इस प्रकार ये वैल्यूज सारी की सारी इस फार्मूले में हम फीड कर देंगे, और ये फार्मूले में फीड करने के बाद आपका आंसर ये आया 32.5। ये था आपका। थोड़ा सा कम्प्लेक्स केस हो तो उसमें मोड कैसे निकालते हैं।